फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ सोल लाइन 2 की एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यू हाओ को ये बात पता चल चुकी थी कि सन एंड मून एम्पायर और होली सेक्ट के लोग एक साथ मिल चुके हैं और उन्होंने एक अलायंस भी फॉर्म कर ली है। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसके बाद वो स्टार न्यू सेक्ट की प्रिंसेस मिस जुओ के पास जाता है, जाकर उनको सारी बात बता देता है। ये सारी बातें सुनकर मिस जुओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर वो यू हाओ को थैंक्स बोलती हैं कि इतने में कोई वहां पर आ गया था। न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें आवाज सुनाई देती है कि कोई अंदर आने की परमिशन मांग रहा था और उसकी आवाज सुनते हुए यू हाओ, वैंग डोंग और मिस जियो तीनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। अब यू हाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए मिस जियो की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये प्रिंसेस वीना की आवाज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मिस जियो उसको बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक पहचाना है, ये मिस वीना की है आवाज है और मैंने ही उसको यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं उससे इसके बारे में बात कर सकूं। और ये सारी बातें सुनते हुए वैंग डोंग खड़ी हो गई थी और फिर वो मिस जियो की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि उनसे सारी डिस्कशन कर सकें और ये सब डिस्कस करके आप इसका सॉल्यूशन मांग सकें और एक साथ मिलकर आप काम कर सकें। अब वैंग डोंग ये भी कहने लगे थे कि मेरे पास एक ट्रॉया है जो कि मैं आपको दे सकती हूँ और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और कुछ ही देर में हम प्रिंसेस वीना को देखते हैं जो कि रूम के अंदर इंटर कर गई थी। वो मिस जियो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यू हाओ पर जाती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और फिर परेशान होते हुए पूछती है कि यू हाओ, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो। लेकिन यू हाओ कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन बातों में अभी कुछ भी नहीं रखा, अभी और बहुत सारे जरूरी काम हैं जो कि हमें करने हैं और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस जियो उसको बताने लगती है कि आखिर असल में बात क्या है और जैसे ही प्रिंसेस वीना को ये बात पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। उनको तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और कहती हैं कि अगर आप सच कह रही हैं और सच में अलायंस फॉर्म हो चुकी है तो अगर वो वॉर करना चाहते हैं तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। अब मिस जियो जैसे ही उसकी बात सुनती है तो कहती है कि हाँ ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, हमें कुछ ना कुछ प्लान करके इस सबको रोकना होगा और मुझे एम्पायर को जाकर सारी न्यूज भी देनी होगी और उनको हर चीज के बारे में आगाह करना होगा। और फिर वो यू हाओ की तरफ भी देखती है, यू हाओ से कहने लगती हैं कि ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। उन सब की बातें सुनते हुए वैंग डोंग बोलने लगती है, कहती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें लगता है कि हम जरूर जीत जाएंगे। फिर ये भी बताने लगती है कि अगर आपको लग रहा है कि हम श्रक एकेडमी की तरफ से आए हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम श्रक एकेडमी की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि हमारा अपना एक सेक्ट है जिसका नाम है टैंगमैन। और ये नाम सुनते हुए दोनों प्रिंसेसेस शॉक रह गई थी और वो कहने लगती हैं टैंगमैन, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल टैंगमैन। इसके बाद हम वैंग डोंग को देखते हैं जो कि एक सोल गाइड को बाहर निकाल लेती है और दोनों प्रिंसेस को दिखाते हुए बोलती है कि इसको यू हाओ ने बनाया है और इसकी पावर लेवल 6 के ऊपर है। वैंग डोंग की बात सुनते हुए यू हाओ भी उस गैजेट के बारे में हर चीज बताने लगता है। बहुत अच्छी से डिटेल्स बताने के बाद वो दोनों प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहता है कि आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद हम हमें बता सकते हैं कि क्या आप हमारे साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं या फिर नहीं, हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। यू हाओ ये सारी बातें करके वैंग डोंग के साथ वहां से चला गया था और उसके जाने के बाद हम दोनों प्रिंसेस को देखते हैं जो उस गैजेट को देखने लगी थी और उसको देखने के बाद वो आपस में बात करती हैं कि ये गैजेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम यू हाओ को देखते हैं जो कि वैंग डोंग के साथ वहां से बाहर आ चुका था। यू हाओ वैंग डोंग से कहने लगता है कि एक दफा तियानहुन एम्पायर हमारे साथ मिल जाए और हमारा पार्टनर बन जाए तो हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा, हम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो टीचर श्वान के बारे में भी बात करने लगता है कि टीचर श्वान बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गैजेट्स वो बना रहे हैं और उस सबसे भी हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। वैंग डोंग भी उसकी बात सुनते हुए कहती है कि हाँ तुम परेशान होना छोड़ दो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तियानहुन एम्पायर हमारा पार्टनर बन जाएगा। और दूसरी तरफ टीचर श्वान वो तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर एक हाई लेवल का सोल गाइड बनाने की कोशिश की जा रही है। वैंग डोंग यू हाओ को काफी ज्यादा हौसला देने की कोशिश कर रही थी जब यू हाओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वैंग डोंग। और वैंग डोंग कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी ने मजबूर नहीं किया है, अगर मैं करना चाहती हूँ तो अपने दिल से कर रही हूँ। वैसे भी तियान सेक्ट और टैंग सेक्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सब एक ही मकसद पर काम कर रहे हैं तो मैं किसी के साथ भी काम करूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और उसके बाद बैंगडोंग थोड़ा सा सीरियस हो गई थी और उठकर खड़े होते हुए वो कहती है कि सोल मास्टर कंपटीशन कल से स्टार्ट होने वाला है और हमें उसकी भी तैयारी करनी होगी और कल देखना होगा कि आखिर हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। हमें हर चीज को मैनेज करना होगा। और उसके बाद वो बई बई का जिक्र करते हुए कहती है कि उसकी इंजरीज को ठीक होने में तो 10 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, तब तक हमें कुछ तो करना होगा और सब कुछ संभालना होगा। अगली मॉर्निंग हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उस कंपटीशन को कवर कर रही थी और कैमरा में दिखाते हुए बोलती है कि इस बार पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और उसके साथ वो वेन्यू भी दिखाती है, कहती है आप यहाँ के वेन्यू को भी देख सकते हैं जो कि जबरदस्त है। लोग टीवी पर वहाँ के वेन्यू को भी देख रहे थे और वो वाकई में बहुत ही प्यारा भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि सच में ये कंपटीशन इस बार बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। हम ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले होस्ट को देखते हैं जो कि सबको वेलकम करता है और कहता है कि सन एंड मून एम्पायर के इस सिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंपटीशन होने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। और वहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे और ओपनिंग सेरेमनी को और भी ज्यादा शानदार बना रहे थे। और वो मीडिया पर्सन बार बार उस चीज को कवर कर रही थी और सबको दिखा रही थी कि देखें ये सब कुछ कितना ज्यादा शानदार है और कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग भी। होस्ट अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत से एलाइड मास्टर्स भी आए हुए हैं और इसके साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि हमने 167 टीम्स को यहाँ पर इनवाइट किया है जो कि आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। ये सब कहने के बाद होस्ट कहता है कि हम उन सारे सेक्ट को वेलकम करते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर सारे सेक्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। सबसे पहले हम बैंगडोंग को देखते हैं जो कि अपने टीचर और बाकी टीम के साथ वहाँ पर आती है और फिर बाकी सेक्ट उसके पीछे आ रहे थे। और कुछ ही देर में हम मिस जियो को देखते हैं जो कि अपने सेक्ट के साथ आ रही थी और फिर हम मिस वीना को भी देखते हैं जो कि अपने सेक्ट के साथ वहाँ पर एंट्री करती है। और उसके बाद हम यू हाओ को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुका था और बैंगडोंग उसकी व्हील चेयर को धकेल रही थी। और यू हाओ एक फ्लैशबैक को याद करता है जब रात के टाइम वो बई बई के पास था और बई बई ने बताया था कि मिस वीना और मिस जियो ने यहाँ पर अपनी न्यूज़ को भेज दिया है और वो हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी हैं और उन्हें हमारा गैजेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए उसकी प्रोडक्शन में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी करनी होगी और जल्दी से जल्दी बहुत सारे गैजेट्स बनाने होंगे जो कि उनको पसंद आ जाएं। भाई हर बात बताने के बाद यू हाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कंपटीशन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी इंजरी अभी बिल्कुल भी हील नहीं हुई है, इसीलिए मैं तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आ सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसको अच्छे से संभाल लोगे। इस फ्लैशबैक के बाद हम यू हाओ को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि हाँ बिल्कुल उसे सब कुछ सही से करना होगा और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होगा। तभी हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर इतने सारे सेक्ट को देखकर कह रही थी कि इस बार का कंपटीशन वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम इतने ज़्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं थे। सभी सेक्ट के आने के बाद हम होस्ट को देखते हैं जो कि यह अनाउंस करता है कि अब यहाँ पर एक सेक्ट को बुलाया जाएगा और उसका नाम है सन एंड मून रॉयल एम्पायर। जिसके बाद हम सन एंड मून एम्पायर को देखते हैं जिसकी टीम और वहाँ के उसके लोग आ चुके थे और उसको देखते हुए लोग काफी ज्यादा उन्हें चीयर अप करने लगते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हूटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ सन एंड मून एम्पायर को देखने के लिए ही वहाँ पर आए हैं और सन एंड मून एम्पायर के सामने कोई सेक्ट भी इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें हर हाल में सन एंड मून एम्पायर का सामना करना होगा क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कंपटीशन है। और सन एंड मून एम्पायर के आने के बाद वहां पर उसकी आर्मी आती है और ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही देर में पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर ड्रम्स भी बजने लगे थे। सन एंड मून एम्पायर की आर्मी को देखकर भी सब दंग ही रह गए थे और यू हाओ तो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। और कुछ ही देर में वहां पर तियानरेन की एंट्री होती है और तियानरेन के साथ वहां पर ऑरेंज भी मौजूद थी, लेकिन तियानरेन को देखकर काइटो भी कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसको देखकर लग रहा है कि इसने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि सभी प्रिंस तियानरेन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे और उसकी रिस्पेक्ट में सभी खड़े हो चुके थे और उनकी आर्मी वो तो उसको ग्रीट कर रही थी। और हम देखते हैं कि तियानरेन के साथ लॉन्ग शाओ शाओ भी था, लेकिन यू हाओ जैसे ही लॉन्ग शाओ शाओ को देखता है तो वो शॉक रह गया था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये लॉन्ग शाओ शाओ यहाँ पर क्या कर रहा है और ये इसके साथ कैसे है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका प्लान कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये कुछ धमाकेदार करने वाले हैं जो कि हम सब के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। सन एंड मून एम्पायर सारे उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिनके पास सुप्रीम पावर है और इन सारी सुप्रीम पावर को इकट्ठा करके उसका मकसद है कि कोई भी उनको हरा ना पाए और वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले या फिर एक जंग छिड़ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो कोई भी इनको रोक नहीं पाएगा क्योंकि इनके पास तो अब सुप्रीम पावर बनती जा रही है।
कुछ ही देर में हम ऑरेंज को देखते हैं जो कि माइक के सामने आ चुकी थी और सबको वेलकम करते हुए कहती है कि मैं प्रिंस ध्यान रैन की तरफ से आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ और प्रिंस ध्यान रैन इस कंपटीशन को अब स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो मैं अनाउंस करती हूँ कि इस कंपटीशन को स्टार्ट करवा दिया जाए। और उसकी आवाज सुनते हुए सबसे पहले रॉयल वे में वहां पर तोप चलाई जाती है और ये भी बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था और ये देखकर भी सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और सोच रहे थे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। वहाँ पर डिफरेंट तरह की ट्यून्स भी बजने लगती हैं और इसके साथ ही सन एंड मून स्प्रिंग के अंदर भी काफी ज्यादा लाइट्स चमकने लगी थी, जो देखकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। इसके बाद हम ध्यान रैन को देखते हैं जो कि अपने तख्त पर बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था और उसके बाद सब लोग भी अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तभी होस्ट सबके सामने आता है और सबको वो गेम्स के रूल बताने लगा था और कहता है कि यहाँ पर जो सबसे पहला राउंड होगा वो नॉकआउट का है। एक दूसरे से फाइट करके जीतते हुए ही आप क्वालिफाइंग स्टेज तक पहुँच सकते हैं। और इसके साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि आज का जो पहला मैच होने वाला है वो सन एंड मून एम्पायर और ड्रैगन स्लेयर्स के दरमियान में होने वाला है। और इसके बाद वो इंडिविजुअल नॉकआउट्स को भी अनाउंस करता है, कहता है कि जब एक प्लेयर नॉकआउट हो जाएगा तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर आकर संभाल सकता है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि इस गेम को देखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और वो जानता था कि वहाँ पर आए हुए सारे लोग ही इसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिर हम ड्रैगन स्लेयर सेक्ट के लोगों को देखते हैं जिनकी वहां पर एंट्री होती है और लोग उनको चीयर कर रहे थे और उनके लिए हुटिंग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम सन एंड मून एम्पायर को सपोर्ट करने वाले लोगों की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में थे और वो हुटिंग तो कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात का यकीन था कि सन एंड मून एम्पायर को कोई भी नहीं हरा सकता। कुछ ही देर में हम मेंग होंगचैन को देखते हैं जो कि वहां पर आती है और उसकी जैसे ही एंट्री होती है तो उसे देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और उसके लिए वो हुटिंग करने लगे थे। और यू हाओ भी ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं और इनका प्लान क्या है। कुछ ही देर में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि कौन किससे फाइट करेगा और ये भी अनाउंस कर दिया जाता है कि इंडिविजुअल फाइट होगी और एक बंदा मिलकर भी पूरी टीम को हरा सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज थी क्योंकि इससे टीम को बहुत ही ज्यादा पावर मिल सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन स्लेयर टीम के सभी लोग आकर चेयर्स पर बैठ चुके थे और दूसरी तरफ हम मेंग को भी देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से चलकर वहां पर आती है और उसका सामना करने के लिए एक पर्सन उसकी तरफ जाने लगा था। तभी हम त्यान सी को भी देखते हैं जो कि उनको देखते हुए बोल रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। और इसके बाद ये भी कहने लगे थे कि पिछली बार जो श्रेक एकेडमी के साथ इनकी फाइट हुई थी वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रेक एकेडमी इनके सामने टिक ही नहीं पाएगी। कुछ देर में वो फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और हम देखते हैं कि ड्रैगन स्लेयर टीम का वो पर्सन आगे बढ़ता है और अपने बीस्ट को भी समन कर लेता है और बहुत ही ज्यादा पावर के साथ वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसे देखकर शाओ शाओ नैन नैन की तरफ देखती है और कहती है वाओ इस ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नैन नैन कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जीत पाएगा। बेशक ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग पावर के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे गट्स फीलिंग आ रही है कि ये जीत नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ हम यू हाओ को भी देख रहे थे जो कहता है कि इन्होंने जानबूझकर सन एंड मून एकेडमी और एम्पायर में यहाँ पर ये फाइट रखवाई है, इसमें भी इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। दूसरी तरफ हम मेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से फाइट कर रही थी और बस एक ही अटैक में वो अगले बंदे का काम तमाम कर देती है। और ये देखकर होस्ट अनाउंस करता है कि दूसरा पर्सन उसकी जगह पर फाइट करने के लिए आ सकता है। तो हम देखते हैं कि ड्रैगन स्लेयर टीम का दूसरा पर्सन उठकर सामने आता है और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी था, उसे लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट करेगा। अब वो आगे बढ़ते हुए मेंग की तरफ बढ़ते हुए वो फाइट करने वाला था और जाकर वो उसके ऊपर 2-3 अटैक कर देता है, लेकिन फिर मेंग अपने असली रूप में आ जाती है। मेंग भी आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगी थी जब हम उस पर्सन को देखते हैं जो अपने बीस्ट को समन कर लेता है और फिर से वो मेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मेंग पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और फिर वो एक ऐसा अटैक करती है कि इतने पावरफुल अटैक की वजह से उस बंदे का भी वहीं पर काम तमाम हो चुका था। और फिर उस पर्सन की जगह वहां पर एक तीसरा पर्सन आ चुका था जो कि आकर मेंग का मुकाबला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता उससे पहले ही मेंग ने अपने सोल बीस्ट को समन कर लिया था और फिर वहां पर पॉइजनस गैस को भी फैला दिया था। और इस मिस्ट का फायदा उठाते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी और उस पर्सन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक ये क्या हुआ। उसके जाने के बाद एक और ओपोनेंट आता है, लेकिन मेंग उसका भी कोई असर नहीं लेती है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ वो उसको भी हरा देती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि वो एक एक करते हुए 7 ओपोनेंट्स को हरा चुकी थी और ये देखकर सब उसके लिए हुटिंग करने लगे थे और सब बहुत ही ज्यादा खुश थे।
और सन एंड मून एम्पायर के सपोर्टर्स तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, देखा हमें तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। अब मैंग अकेली थी और उसने पूरी टीम को वहीं पर ढेर कर दिया था और कुछ ही देर में वहां पर मेडिकल स्टाफ भी आ जाता है जो कि अनकॉन्शियस पड़े हुए लोगों को उठाकर वहां से ले जा रहा था। और ये देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मैंग जीत चुकी है। तभी होस्ट भी उठकर सामने आता है और वो ये बात अनाउंस करता है कि मैंग ने सबको हरा दिया और उस अकेली ने ही इस राउंड को जीत लिया है। और ये अनाउंसमेंट सुनते हुए तो सन एंड मून एम्पायर के लोग और ज्यादा हूटिंग भी करने लगे थे। और फिर हम मैंग के ग्रैंडपा को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्राउड होकर अपने सामने वो मैंग को देख रहे थे। और फिर हम त्यान रैन को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा था क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खुश था। ये सब देखकर काई तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रैगन स्लेयर टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो दोनों पर्सन भी 5 सोल रिंग पर थे, लेकिन फिर भी वो इसका मुकाबला नहीं कर सके और इसने एक ही बार में 7 के 7 लोगों को हरा दिया। आखिर ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। और फिर हम वैंग डोंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और काइतो की बातें सुनते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पिछली बार भी सन एंड मून एम्पायर ऐसा ही था, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना कि इस बार हो चुका है। आखिर इसमें क्या राज है, इनको ऐसा क्या मिल गया जो इतना ज्यादा पावरफुल हो गए। और वैंग डोंग की बात सुनते हुए यू हाओ कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे तो हमारे टैंक सैंक का पहला मैच कल होने वाला है, लेकिन हमें फिर भी हर मैच को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि किसकी क्या वीकनेस है और हम आसानी से उनको हरा सकें। कुछ ही देर में वो सब एक रूम में आकर बैठ चुके थे और उनके सामने कुछ स्वीट्स भी पड़ी हुई थी जो कि शाओ शाओ खाने लगती है। और वैंग डोंग कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर वो वैनर के बारे में भी बातें करने लगती है कि वो स्नो डीमन सेक्ट से कैसे फाइट कर रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैंग डोंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। परेशान तो यू हाओ भी था लेकिन वो फिर भी कुछ रिलैक्स था, लेकिन वैंग डोंग उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो यू हाओ की तरफ देखते हुए बोलती है कि हम क्या करेंगे। यू हाओ उसे एक बिस्किट उठाकर देता है जो कि वैंग डोंग पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तो यहाँ पर होंग चेंग सिस्टर और ब्रदर को देखा है कि वो पहले भी तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन अब उनकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। इसके बाद वो मैंग के बारे में बातें करने लगी थी और कहती है कि यहाँ पर जो मैंग है वो एक बहुत ही अच्छे सोल मास्टर है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है और ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में उसने इस ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खा रही थी और एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो परेशानी में ज़्यादा भूखी रहती है और वो परेशान थी इसीलिए उसे ज़्यादा भूख लग रही थी। वहाँ पर एक लास्ट स्वीट ही बचती है जो कि जल्दी से वैंग डोंग उठा लेती है और फिर कहती है बस कर दो, कितना खाओगी, कुछ मुझे भी खाने दो। कि इतने में वहाँ पर मैंग भी आ जाती है और आकर कहती है अरे मैंने सुना है कि तुम लोग इस बार एक नए सेक्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम लोग श्रेक एकेडमी के बिहार पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। वैंग डोंग उसकी बातें सुनते हुए उठकर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी हम मैंग को देखते हैं जो कि बोलने लगी थी तुम लोग टैंक सेक्ट के बिहार पर यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो, लेकिन बहुत सालों पहले हमने टैंक सेक्ट को तो हरा दिया था, इतनी बुरी तरह हारने के बाद इसी नाम को लेकर तुम लोग फाइट करने के लिए आ गए। लेकिन ये बात सुनते हुए तो शाओ शाओ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, पर हम यू हाओ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स था और फिर वो वैंग डोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इसके तो मुंह लगने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि तुम यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट कर दो, पता नहीं इसके पीछे भी इसका क्या प्लान हो। वैंग डोंग यू हाओ की बात सुनते हुए उसकी व्हील चेयर को पकड़कर वहां से ले जाने लगी थी और शाओ शाओ भी उनके साथ जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे मैंग आ रही थी। तभी शाओ शाओ कहती है कि खबरदार हमारे पीछे मत आना, और ये कहकर वो वहां से चली गई थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर त्यान रैन आ चुका था जो कि मैंग से कहता है आखिर तुम उनसे कंपटीशन में क्यों लगी हुई हो, अब उनका हमसे कोई मुकाबला नहीं है, उनको जाने दो। और उसकी इस बात के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी।